हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। आज से हम यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू करें, जिस सीरीज में हम लोग बिहार डीएलएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वहाँ पर साइंस के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो टॉप 15 सवाल अब हम यहाँ पे रोजाना करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इसके अलावा अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके साथ आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको इस नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणों से संबंधित होती है, यानी विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। यानी फ्लूइड अगर रेस्ट पर है, यानी कोई द्रव्य अगर आराम की अवस्था में है, तो विज्ञान की किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाएगा, तो इसका अध्ययन किया जाएगा बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक्स। याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर उठता है किसके कारण, यानी केरोसिन ऑयल राइज अप होता है जो लैंटेन होती है उनके अंदर, किसके कारण। तो याद रखेंगे इसका जवाब है केशिका तत्व, या जिसको कैपिलैरिटी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, या फिर जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन, हाइड्रोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं वो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कॉर्क पानी में क्यों तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। कॉर्क यानी लकड़ी का टुकड़ा, अगर आप उसे पानी में डालोगे तो वो तैरेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप कील का टुकड़ा डाल दोगे तो जो कील है वो पानी के अंदर डूब जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है, उनके घनत्वों में अंतर के कारण, कॉर्क की तैरने की क्षमता के कारण, उनके स्वरूप में अंतर के कारण, या दोनों पर समान बल लगने के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके घनत्वों में अंतर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी दूध की शुद्धता का मतलब हो जाएगा जिसको हम मापेंगे लैक्टोमीटर की सहायता से कि उस दूध के अंदर फैट की मात्रा कितनी है। तो ये बेसिकली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखेंगे ये आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा। लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा, कोई संबंध नहीं है, कम है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा वो ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा, तभी वो पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बताइए द्रव्यों में सतह पर कणों के एक छोटे से अंश में डैश होता है। इन अ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट अ सरफेस हैव more potential energy, more kinetic energy, less potential energy, less kinetic energy। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा more kinetic energy, अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा, पानी से अधिक होगा, पानी के बराबर होगा, पानी से कम होगा, या फिर शून्य होगा। तो याद रखेंगे बर्फ जो पानी की सतह के ऊपर तैर रही है उसका घनत्व जो होगा वो पानी से कम होता है, याद रखना है। बहुत ही अच्छे, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी। यदि 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो ऐसे में पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पानी की भौतिक अवस्था तरल होगी, टॉनिक होगी, गैस होगा, या फिर ठोस होगा। तो याद रखेंगे पानी लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन से घटकर पानी में 2 न्यूटन हो जाता है। पानी में किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल की मात्रा की गणना करें। तो आप सभी जानते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा आसान है कि जो 4 न्यूटन आपको दिया गया है उसमें 2 न्यूटन को घटा दीजिएगा। जो 2 न्यूटन होगा वो पानी के ऊपर, मतलब उस वस्तु के ऊपर उत्प्लावन बल लग रहा होगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल्ब का फिलामेंट अत्यधिक पतला और लंबा बनाया जाता है ताकि प्राप्त किया जा सके। बल्ब का जो बेसिकली फिलामेंट होता है वो कैसा बनाया जाता है, फिलामेंट जो होगा वो पतला होगा, लंबा होगा, ताकि वो क्या प्राप्त कर सके, हाई करंट प्राप्त कर सके,
हाई रेजिस्टिविटी प्राप्त कर सके, हाई रेजिस्टेंस प्राप्त कर सके, या फिर हाई रेजिस्टेंस प्राप्त कर सके। तो याद रखेंगे उच्च प्रतिरोध प्राप्त कर सके, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, यानी जो सोलिनॉइड होता है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। इट कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी इसका इस्तेमाल बेसिकली सॉफ्ट आयरन जो होगा उसको हम यूज करेंगे मैग्नेटाइज करने के लिए। बार आयरन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बार आयरन की तरह इसको यूज करेंगे। इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रिक बनेंगी। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे पहला और दूसरा कथन ही यहाँ पे सही दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो यही है कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणों से संबंधित है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन था और बाकी ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन ही जिसका आंसर कैपिलरी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से हम टॉप 15 क्वेश्चन रोजाना करेंगे जो आपके बेसिकली बिहार डीएलएड और बिहार कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पर हम इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।